बस इस एक लाइन के इस तरफ पैदा हुआ इंसान 10 साल कम जीता है। भाई साहब, ये वाली गली में तो लाइट भी नहीं पहुंच रही है। अभी दिन के 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। ये कमरा है धारावी का, 6 बाय 6 इसकी लेंथ है, नीचे ब्रेथ है और ऊपर हाइट आप देख सकते हैं। 13 लोग इस कमरे में, 13 लोग। एक आम का भी डिस्टेंस नहीं है इसमें। मोदी को संडस बनाना मांगता है, नहीं तो उधर आके संडस बनाएगा बस। इन पाइप से यहाँ पर साफ पानी आता है। ये पाइप्स एकदम गटर के पानी के साथ बहती है। आज हम आए हैं सपनों की नगरी मुंबई, जहाँ पर सबसे ज्यादा बिलियनर्स और सबसे बड़ी इमारतें हैं, जहाँ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है। वहीं बसता है दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड और सबसे ज्यादा आबादी वाला स्लम धारावी, पिन कोड 017, जो मुंबई का एक बड़ा नीला दिल है। आज इसी दिल की हर गली, हर कोने, हर आवाज को देखने और दिखाने हम जाएंगे। तो चलोगे आप हमारे साथ? दादा, धारावी जाएगा? धारावी अंदर नहीं जाए, अंदर नहीं जाएगा। ऑटोज ने सारे जाने से वहाँ पे मना कर दिया था, शायद ऑटोज वहाँ पे अलाउड ही नहीं है जाना। तो अभी हम लोग शेयर्ड टैक्सी से जा रहे हैं। 20 रुपीज़ पर पर्सन पड़ रहा है और ज़्यादा दूर नहीं है, बस पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ घुसते ही हमें दिख जाती है ये तारों के जाल, जो इतने गंदे हो चुके हैं, पता लगता है कि काफी सालों से ये है यहाँ पे। इतनी सारी नंगी तारें सर पर टकरा रही है, तो ऑफ कोर्स ये सेफ तो है नहीं। भाई साहब, जो घर हैं वो इतने चिपके हुए हैं कि रोशनी की भी जगह नहीं है दोनों के बीच में। जहाँ सूरज तेज चमक रहा है, वहाँ इन गलियों को एक धूप की किरण नसीब नहीं हो रही है। अगर मेरे को आपको दिखाना पड़े तो मेरे को टॉर्च जलाना पड़ेगा। यहाँ पे नाली है यहाँ पे, हाँ आराम से आना। कुछ गलियाँ तो ऐसी लग रही हैं कि जैसे मूवीज में मेज दिखाते हैं ना, वो वैसी है एकदम। अगर किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया हो तो ये वीडियो देख के भी वो क्लॉस्ट्रोफोबिया फील कर सकता है। आप बिलीव नहीं करोगे, पर अभी जो मेरे सामने पूरा नाला है, ये एक टाइम पर एक साफ नदी हुआ करती थी। एक नदी को इतना गंदा कर दिया कि वो पूरा नाला बन गया और इसी के बगल में लोग रह रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। हाँ, मच्छर आ रहा है, गंदगी का बास आ रहा है। ये कभी साफ होता है? ये साल में एक बार होता है। ये बार हुआ नहीं है जून में ये गटर साफ। तो इसमें जब बारिश होता है तो पानी ऊपर आता है, आना ही पड़ेगा। और ये दीवार भी टूट रही है घड़ी घड़ी, और देखो उधर टूटी इधर टूटी। हाँ, बच्चे छोटे छोटे खेलते, कभी गिर गए, किसको मालूम पड़ेगा। शायद ये एक दृश्य हमें बता दे कि क्यों धारावी में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल कम है बाकी मुंबई से। कहते हैं कि धारावी की ही गलियों में कुछ 5000 बिजनेसेस रन करते हैं, 15,000 सिंगल रूम्स में। बाप रे, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे हर घर चढ़ने के लिए, ऊपर माला चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ ऐसी हैं, इतनी छोटी हैं कि पूरी एल्बोज, पूरे हाथ नहीं खोल सकते हो, और सीढ़ियाँ एकदम पतली सी हैं, तो आराम से चलना पड़ेगा। ये रोड पे चढ़ते चलते हम लोग इस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे पूरा सिर्फ कचरा ही कचरा दिख रहा है, पर ये एक्चुअली रोड है। ये यहाँ पे लोग चलते थे, यहाँ पे प्रॉपर सीमेंट से बनी हुई रोड थी। पूरी रोड जो है अब एक सीवेज मुताबिक हो गई है।
बहुत प्रॉब्लम होते हैं हम लोग को, इधर रहना बोले तो बहुत मुसीबत हो गई। चल नहीं पाते हो यहाँ? नहीं ना, कोई नहीं। जो पहला रास्ता अच्छा रास्ता था ये, अच्छा रास्ता था, हाँ, साफ फिर रास्ता। साफ रास्ता था, हम लोग चलते थे इधर से। 2-3 बार हॉस्पिटल लेके गए बच्ची को। बच्चे गिर गए थे, गटर में गिरे थे। हाँ, गटर में गिरे थे उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। और इसी कचड़े भरी रोड को क्रॉस करके कई धारावी वाले टॉयलेट जाते हैं, क्योंकि यहाँ किसी के घर में टॉयलेट नहीं है। वो हमारा बुजुर्ग है, वो देख सोई है, वो देख 80 साल के ऊपर गई है वो भी चलते जाती है उतना बाथरूम के लिए। कैसे ये देखिए ऐसा जवान छोकरी जाता है, अच्छा लगता है क्या? मोदी को बोलो तुम्हारा भान तुमको आशीर्वाद दे रहा है, कुछ मदद करो। जब सुबह हम उठने की सोचते हैं तब इस एक टॉयलेट में 1000 लोग ऑलरेडी अपना दिन शुरू कर चुके होते हैं। शर्म की बात है और थोड़ी हंसी की भी बात है कि वही इंडिया जो वर्ल्ड लीडर होने की बात करता है, सपने देखता है, वहाँ पर एक टॉयलेट में 1000 लोगों की लाइन लगती है। थैंक यू। और इसी टॉयलेट को यूज़ करने के लिए पैसे भी लगते हैं। मतलब हगने मूतने का हर रोज़ एक इंसान पैसा देता है, जितनी भी बार वो टॉयलेट को यूज़ करे। मेरे घर में हम लोग 5 जन है, तो समझो 5 जन एक टाइम में 2-2 बार जाएंगे तो 50 रुपया बाथरूम का ही चले जाए रोज़ के दिन में। हाँ, यानी एक टाइम में एक दिन में 2 बार जाएंगे तो समझो 50 रुपया गया। 50 रुपये रोज़ टॉयलेट के लिए। हाँ। क्या करेंगे अभी? ये लेडीज अच्छा, ये लेडीज़ कवर। या फिर यहाँ कुछ कुछ वॉशरूम में पानी अवेलेबल रहता है, वरना घर से लाना पड़ता है। घर से पानी लाता पड़ता है। वॉशरूम में भी ऐसा वॉशरूम है ये जिसमें तुम्हें खुद का पानी लेके आना पड़ता है और खुद ही पे भी करना पड़ता है वॉशरूम करने के लिए। क्या चेंज आना चाहिए धारावी में? धारावी में फर्स्ट ऑफ ऑल तो वॉशरूम मतलब वो सब की सुविधा बिल्कुल नहीं है, तो ठीक वो है। हर घर में चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे घर में भी नहीं है तो हमें भी वो चाहिए। ठीक है। मेरे बेस्ट फ्रेंड उनके 3 महल्ले का लगातार घर है, वॉशरूम भी है उसके अंदर, तो वो एकदम अच्छा मतलब सेटल लाइफ में कहीं जाना नहीं पड़ता। और सेकेंड है साफ सफाई। ठीक है पीयूष। वॉशरूम्स के साथ एक और कमी जो यहाँ पे खलती है वो है साफ़ पानी की। ये हैं वो पाइप्स। इन पाइप्स से यहाँ पर साफ़ पानी आता है, लेकिन सिर्फ 3 घंटे के लिए, सुबह 6 से 9 बजे। इस बीच जितना पानी आपने भर लिया उतना ही आपके नसीब में है उस दिन के लिए। लेकिन ये जो पाइप्स है ना, ये पाइप्स एकदम गटर के पानी के साथ बहती हैं। थोड़ा आगे आओगे देखोगे कि ये पाइप्स के साथ ही यहाँ पर सीवेज का गंदा पानी भी बहता है। हमारा संविधान हमें राइट टू लाइफ देता है, पर वो कैसी लाइफ जो गटर के सामने बीते, वो कैसी लाइफ जहाँ साफ सांस और संडास की कीमत हो। इधर है ना पानी बहुत आता है, तो नहीं भी गटर भरेगा तो भी पानी आता है, नल बंद रहेगा तो भी पानी आता है। 24 क्लास। ये आपका घर है? हाँ, ये घर है। और इसी के बाजू में? हाँ, इसी के बाजू में। ये देख बच्चे लोग ऐसा रहता है ये घर में, 7 बच्चे लोग हैं। इस कमरे में 7 बच्चे लोग रहते हैं। क्या उम्र है बच्चे की? ये 1 साल का है। ये 3 महीने का है, तीसरा लगा, इसको चौथा लगा, वो 2 साल को कम है, ये अभी 1 साल के हो गए, और ये बोलेगा तो अभी चौथा महीना लगा। कितने लोग रहते हैं इस पूरे घर में? ये घर में है 2 बहू है, 3 बेटे लोग हैं। 5 लोग, 6 आप। हाँ, और दूसरा एक 7, और ये कितना 6 बच्चे लोग। 13 लोग हाँ, इस कमरे में? इस कमरे में क्या करने? 13 लोग, 13 में 7 बच्चे, 4 बच्चे। अब क्या करें? और इसी कमरे में पूरा पानी भरा। इधर कमरे में पानी भरा। क्या करेंगे? यहाँ पे ये वाला जो घर दिखा है, ये दिख रहा है कि नीचे धंस चुका है,
और यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि पूरा पानी कहाँ तक आता था? पूरा घर में पानी आता है, पूरा घर में पानी आता है। ये एक कमरा है धारावी का, 6 बाय 6 इसकी लेंथ है, नीचे ब्रेथ है और ऊपर हाइट आप देख सकते हैं। ये पंखा है, ये मेरे सर से टच हो रहा है। हमने 2 मिनट बिताए हैं कमरे में तो पसीना अपने आप आने लग गया है, क्योंकि कोई विंडो, कोई खिड़की कुछ नहीं है। और इसी घर में, इसी कमरे में पूरे घुटने तक पानी भर जाता है, कभी कभी नहीं, हर रोज़। और ये पानी साफ पानी नहीं है, ये पानी गटर का गंदा पानी है जिसमें सारा कूड़ा भरा हुआ होता है। इसी कमरे में 7 लोग सोते हैं हर रोज़, यहीं पर बिस्तर बिछा के। और इसी कमरे का भाड़ा 6,000 रुपये पर महीना है, लाइट का बिल मिला करके। तो सोच सकते हैं आप कि इस कमरे में उन 7 लोगों की ज़िंदगी कैसी बीतती होगी। आप जब आए थे मुंबई तो क्या सोच के आए थे? क्या करने का, बच्चा बीमार था मेरा, इसके लिए इधर रहना पड़ा हम लोग को। अभी ऑफ हो गया, 6 महीना हो गया, 13 साल का बच्चा, कैंसर। उसकी वजह से ही आए थे गांव से, बच्चे का इलाज करने आए थे दीदी। अभी इतना मैंने किया, बहुत किया वो बच्चे के लिए, लेकिन भगवान को ही मंजूर नहीं था तो क्या करेगी। दूसरे के घर पे मेरे बच्चे को रखना पड़ा लाल, जब ऑफ हो गए तो। क्यों दूसरे के घर में क्यों रखा? मेरा घर नहीं था, पूरा पानी भरा था। यहाँ पे रोज आता है ये पानी? हाँ, रोज आता। क्या मिला है हम लोग को? इंसान गरीबी देना ही नहीं चाहिए। मेरा बच्चा तड़प तड़प के मर गया। 13 साल में दवाखाने में निकाली, रास्ते पे भीख मांग के खाया, 100 महीने का हाथ में बच्चा लेके। हम लोग निकल रहे हैं यार अभी बाहर, मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जो भी कुछ चीज़ अंदर थी यहाँ पे दिल में सहन सी गई है, मतलब बैठ सी गई है, ऐसे कुछ निचुड़ सी गई है। क्योंकि ऐसी कहानियाँ सुन के ना एकदम से लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम जो तुम ज़िंदगी में सोचते हो बड़े शहरों में बैठे हुए ऑफिसेज में, वो कुछ नहीं है, वो स्ट्रगल्स कुछ नहीं है। मैं 6 साल तक मुंबई में रही और कभी यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं की, और शायद यही कहानियाँ सुन के अब पता चल रहा है कि क्यों नहीं की थी वो हिम्मत। यहाँ पर प्रॉब्लम्स मुस्लिम, हिंदू, दंगों की नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम बेसिक सर्वाइवल की है। और इसी बेसिक सर्वाइवल के लिए यहाँ के लोग बहुत सारे मेहनत वाले काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। इन्हीं गलियों में, छोटे रूम्स में 5,000 बिजनेसेस चलते हैं। धारावी की इन गलियों में पूरे मुंबई का 80% प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल होता है। जिस कूड़े को हम लोग रद्दी समझ के फेंक देते हैं, उस कूड़े से अपनी ज़िंदगी चलाते हैं धारावी की कई सारी आबादी। ये एक कारखाना है, इस पूरे कारखाने में अभी पूरी मुंबई की अलग अलग जगह से लाया हुआ पूरा कूड़ा है। कूड़ा मशीन में डाला जाता है और इसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं, फिर इन्हीं से अलग अलग सामान बनता है। ये मोबाइल का कवर हुआ, कुर्सी हुआ, ये पाइप हुआ, यानी सब कुछ हुआ, केबल हुआ, जो भी है सब इसी से बनता है। यहाँ से सोना से चांदी तक, मिट्टी से बर्तन तक, सब कुछ यहाँ धारावी में बनता है। धारावी में हो रहे बहुत सारे बिजनेसेस में से एक है क्ले का, पॉटरी का काम। ये हमारे पुराने जो गुल्लक हम लोग यूज़ करते थे वो सब यहीं पर बने हैं। और ये कैंडल रखने के स्टैंड, ये मटके पानी पीने वाले। आदमी को जन्म से मरण तक का सामान यहाँ पे बनता है। ये मरण का सामान मरता है तो गड़ का नहीं लगता गोल, वो सब यहाँ पे ही बनता है। टोटली चेंज। इन गलियों में ऐसी जलती हुई भट्टी हर घर के सामने मिलेगी और इन्हीं के अंदर बहुत सारे पॉट्स बनाए जाते हैं। छोटे छोटे दिए दिख रहे हैं। हाँ। एकदम अभी बहुत हाई टेम्परेचर में होंगे। ये 400 डिग्री का है अभी। इसमें सोना रखेंगे तो पिघल जाएगा। बाकी स्लम्स जो होते हैं उनमें यूजुअली बस 10 से 15% लोग एम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन धारावी में इसका उल्टा है।
यहाँ पर सिर्फ 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। The Adani Group has bagged India's largest redevelopment project with a bid of 5,069 crore rupees. क्या 10 लाख की आबादी वाली धारावी की तस्वीर बदलेगी? धारावी के हर घर में और हर दुकानों में ये नंबर दिखाई देंगे। अब ये थप्पे तो लग चुके हैं, लेकिन क्लैरिटी की कमी है, बातचीत की कमी है और लोगों को ये नहीं पता है कि उनका फ्यूचर कैसा दिखता है। आपके घर के सामने ये नंबर भी लिख दिए गए हैं। अब क्या होता है क्या मालूम। अब ये नंबर है, ये क्या क्या बोल रहे हैं, अडानी ये वो सब बोल रहे हैं। अब देखो जन्म इधर हुआ, हमारा जन्म क्या, हमारे मम्मी हमारे पापा का भी जन्म यही घर में हुआ है। यानी हम लोग 50 60 70 साल से हमारा ये घर है इधर। अब देखो सब लोग बोलते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, अब देखे ऊपर वाला। तो मतलब अभी आपको पता नहीं है कि इसका होगा क्या होगा, वो नहीं पता है हमें। मेरी दादी थी, वो सपना था उसका कि हाँ अभी हम लोग को बिल्डिंग मिलेगा। फिर वो उसने अपना उम्मीद ही छोड़ दिया, बोलते अब मैं भी मर जाऊंगी। तो मेरी मम्मी भी बोली मैं भी मर जाऊंगी, यानी वो सब चले गए। अब क्या पता हम लोग भी चले जाएंगे। फिलहाल डेवलपमेंट होना भी चाहिए, होए मगर कायदे से हो कि सबको यहाँ पे मिले, यहाँ पे रहने के लिए, कारोबार करने के लिए जगह मिले, यहाँ के लोगों को यही जगह मिले। पर इस रीडेवलपमेंट का सबसे बड़ा घोटाला ये है कि कई लोग जिन्हें नए घर मिलेंगे वो उन्हें दिए जाएंगे एशिया के सबसे बड़े डंपिंग ग्राउंड में, दियोनार के डंपिंग ग्राउंड में। वहीं पर भेजा जा रहा है धारावी के कई सारे रेजिडेंट्स को। उन्हें एक कूड़ेदान से निकाल के दूसरे कूड़ेदान में भेजा जाएगा। ऐसा कूड़ेदान जहाँ पे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बस 39 ईयर्स है, बस 39। मुंबई में 73 ईयर्स लोग जीते हैं, उससे आधे से भी कम। दियोनार के डंपिंग ग्राउंड में वहीं पर भेजा जा रहा है धारावी के कई सारे रेजिडेंट्स को। ऐसी वीडियोस बनाने में ना जान निकल जाती है। मतलब ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, पैसों के तरीके में नहीं, बट बहुत टाइम और एनर्जी और इमोशनली बहुत स्ट्रेस लगता है इनमें, जान निकल जाती है ये बनाने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और हमारी अगली वीडियो जो आपके सजेस्टेड में आएगी उसे ज़रूर प्लीज़ देख के जाना, ताकि हमको ऐसा ही काम करने की और हर एक इंडिया के कोने में जाके वहाँ का कल्चर डॉक्यूमेंट करके आप तक लाने की मोटिवेशन और जुनून मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।